साइबर सिटी गुरुग्राम के नगर निगम के विभाग से एक बार फिर धांधलेबाजी की बू आ रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि सेक्टर 10 में रहने वाले लोग कह रहे हैं। वैसे तो नगर निगम द्वारा सेक्टर 10 में ए में अलग अलग विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों को उन विकास कार्यों में गड़बड़ झलक नजर आ रहा है। दरअसल इस इलाके में कुछ समय पहले नाला बनाया गया और नाला बनाने के लिए लोगों के घरों के बाहर बने रैंप तोड़कर उसे ठीक नहीं किया गया। बरसात के पानी की निकासी नहीं की गई, बिना प्लानिंग के ही बनाया गया। तस्वीरों में आप देखिए कि नाले का ढक्कन किस तरह से घर के गेट के सामने बनाया गया है। अब इस घर में गाड़ी पार्क करने की समस्या होने लगी है, क्योंकि आसानी से कोई भी गाड़ी घर में पार्क नहीं की जा सकती है। ये तस्वीर देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके कंवर सिंह ने अपना आशियाना बनाया, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण अब इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा नाला बनाने के लिए यहाँ गड्ढा तो खोद दिया गया और गड्ढे से निकली मिट्टी को घर के सामने छोड़ दिया गया। इसके बाद शायद नगर निगम इस कार्य को पूरा करना भूल गया है, जिसकी वजह से इस गड्ढे में गंदा पानी जमा हो गया है। इस गंदे पानी में अब मच्छर पनपनाने लगे हैं। गड्ढा होने की वजह से घर के बाहर लगा हरा भरा पेड़ भी अब गिरने की कगार पर है। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम में भी की गई है, लेकिन अब तक समस्या जस से तस नहीं हुई है। WA प्रधान का कहना है कि सेक्टर 10 में नगर निगम द्वारा कोई भी काम प्लानिंग से नहीं किया गया है। नगर निगम अधिकारियों को स्थानीय निवासियों की शिकायतों से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ठेकेदार को काम सेक्टर निवासियों को परेशान करने के लिए दिया गया है। अधिकारियों को भी सिर्फ ठेकेदार की बात सुनने रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नगर निगम अधिकारी व ठेकेदार मिलकर ही जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी जेबें भरने में लगे हैं। लोग का कहना है कि यदि उनकी शिकायतों पर जल्द ही नगर निगम अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की तो वे नगर निगम कार्यालय व घेराव करेंगे। कुछ समस्याएं हैं सेक्टर 10A में। देखिए, सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा कि वाटर लॉगिंग की समस्या इन दिनों में हर साल होती है। अब उसके नाम पे एक ड्रेन बनाया जा रहा है। जो ड्रेन की टेक्निकलिटीज़ हैं वो ठीक से नहीं वर्कआउट की गई हैं। इसमें फॉल्ट है। आपने देखा होगा कि पानी अभी भी भरा हुआ है, जबकि बरसात भी नहीं है, तो हमेशा इसमें पानी ठहरेगा और मकानों को भी नुकसान करेगा। और ये ड्रेन जो है, क्योंकि सेक्टर लो लाइंग है, ये बाउंड्री के साथ साथ बनना चाहिए था, अंदर नहीं, ताकि बाहर का पानी उसमें वहीं पे अरेस्ट हो जाता। अभी अंदर बनाया है तो इसमें पानी हमेशा भरा ही रहेगा। दूसरा, इसकी वजह से सारे जो रेजिडेंट्स हैं उनके रैंप तोड़े गए हैं, उनका भारी खर्चा हुआ है, वो सरकार को रिपेयर करना चाहिए। उनके पाइपलाइन पानी की, सीवर की, बिजली की सब डैमेज हुई है, आपने फ़ोटो लिए होंगे। इसमें बहुत सारे वेल ग्रोन अप बहुत पुराने पेड़ों की रूट्स को डैमेज कर दिया गया है। जो NGT को संज्ञान लेना चाहिए, वो पेड़ गिर जाएंगे। बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज इसमें रहे हैं। दूसरा, ये पानी अभी भी भरता है तो इस ड्रेन का फ़ायदा भी क्या है। बहुत सी जगह पे ड्रेन तैयार हो चुका है, फिर भी पानी भर रहा है। तीसरा मुद्दा मैं आऊँगा कि जगह जगह मिट्टी पड़ी हुई है, खड्डे खुदे पड़े हैं, उनमें गंदा पानी भरा हुआ है। कोई इस चीज़ को MCG के अधिकारी या पार्षद या कोई और इन चीज़ को स्वतः संज्ञान नहीं लेते, और जब हम शिकायत करते हैं तो उनको काफ़ी ईर्ष्या होती है, जलन होती है। वो उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए कि आप नकारात्मक हो, आप ये हो, आपको और कुछ नहीं आता, आप केवल फ़ोटो डालते हो। हमारा ये अधिकार भी वो छीनना चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ों की शिकायत भी ना करें। इंटरलॉकिंग टाइल लग रही है, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की टाइल्स पहले से लगी हुई हैं, उन्हीं टाइलों को उखाड़ करके क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, और नई टाइलों से पूरा सेक्टर भरा पड़ा है। इतना अनाप शनाप पैसा हमारे निगम में नहीं है, हम करदाताओं का पैसा है। ये नाइस टू हैव एंड नीड टू हैव की पॉलिसी के अंदर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ काम करना चाहिए। तो टाइलों के ऊपर बहुत भारी कोई एक ऐसा लग रहा है कि कोई घपला चल रहा है, कहने के बावजूद भी इतना भारी खर्चा किया जा रहा है। उसके बाद में जो रोड बने हैं यहाँ पे RCC के रोड, वो रोड के ऊपर रोड बनाए गए हैं, लोगों के घर नीचे हो गए, वहाँ पानी भरता है। कुछ बहुत उत्तम क्वालिटी के RCC रोड को तोड़ दिया गया, दोबारा रोड बनाया गया। ये पैसा हमारा खर्च हो रहा है। या तो पहले जो रोड बनाया वो गलत बना था, तो उसका पैसा क्यों खर्च हुआ, और अब जो बनाए हैं तो फिर ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये पैसा हमारा है, इसको इतना भारी खर्चा ना किया जाए। ये मैंने आपको कई चीज़ें अभी दिखाई भी हैं जो ठेकेदार क्या लगता है सर, ये किन की मिली भगत से भ्रष्टाचार इस तरह से होता है? नीचे से ऊपर तक, क्योंकि जिस ग्रुप में हम समस्याएं लिखते हैं, मेल लिखते हैं, RCC रोड की क्वालिटी श्री राम लैब से चेक कराई गई है, फेल हो गई है। DAV स्कूल के पीछे जो रोड बनाया, जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। ईमेल लिखी हुई है कमिश्नर साहब को, उनको फ़ोटो भी दे दिए, उनके WhatsApp पे भी दे दिए। मुझे कुछ एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिली भगत या फिर उनको नज़रअंदाजी, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, वरना ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं हो सकता। जी, अनिल विज साहब जो है दफ्तरों के तो निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन काम का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। अब क्या मैं ये कहूँगा, अनिल विज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु केवल अखबारों में सुनते हैं कि गब्बर गब्बर गब्बर, लेकिन गुरुग्राम में उनका कोई डर नहीं है, ना ही कोई उनके नाम से कोई ऐसा सुधार हुआ है कि भाई गब्बर से डर करके वो सुधार हो जाए, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे। ठीक है सर, इसकी शिकायत भी आपने दी थी, ये जो नाले खुले छोड़ दिए हैं कुछ घरों के सामने भी? बिल्कुल शिकायत दी है, रिटर्न में भी दी है, और इसकी टेक्निकल फ्लॉ है उसके बारे में हमने भी दी है, रेजिडेंट्स ने भी लिख के दी है, नगर निगम कमिश्नर को दी है, जेई से लेकर के एक्सचेंज तक सबको दी है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जिसको कहते हैं असंवेदनहीन है, इनसेंसिटिव डिपार्टमेंट है, इसमें कोई असर होता नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम कंवल सिंह है। ये 1782 मेरा मकान है, सेक्टर 10A में, और हमारे ये साथ में जो है ना, ये इसकी बिजली की केबल अंडरग्राउंड डाल रहे थे। 2 साल पहले भी इन्होंने खुदाई करी थी, 2-3 महीना पहले भी पड़ा रहा, और अब भी ये गड्ढा ऐसे कैसे, इसमें सीवर का पानी आ रहा है, हम बड़े परेशान हैं, मच्छर हो रहे हैं, बदबू आ रही है। मैंने इसकी शिकायत करी थी, RWA के प्रधान हैं उदयवीर यादव कमांडर, उनको शिकायत करी मैंने। और ये पेड़ का वृक्ष है, बहुत अच्छा पेड़ है, इसके दो इधर जो नाले वाले ने खुदाई करी, तो एक साइड नाले ने खोद रखा है, नाला बन गया, इस साइड में इन्होंने खोद दिया, अब ये पेड़ बीच बीच में खड़ा है, और ये अगर हवा चल गई तो ये गिर सकता है, बहुत भारी हादसा हो सकता है यहाँ। जी, गाड़ी खड़ी करने में समस्या आती है? गाड़ी मेरी 3-4 गाड़ी हैं, मेरी गाड़ी खड़ी करने के लिए छाया भी नहीं है, रोड पे खड़ी कर रखी, रोड पे गाड़ी वो टकरा गया, मेरी गाड़ी भी तोड़ दी यहाँ, और हम बड़े परेशान हैं। देखो आपको समय ला रही हो गया अभी ये। जी जी, तो ठीक इसकी ठीक। जल्दी की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।